एक राजा था, बड़ा धन लोलुप था। अपने राज्य भर से उनको संतुष्टि नहीं हुई तो सैनिक लेकर ये समुंदर के ऊपर बमगोला बरसाने लगे। समुद्र देवता प्रकट हो गए, कहने लगे, राजन क्यों मेरे ऊपर आक्रमण किए हो? मेरे तह के सभी जीव जंतुओं को तुम घायल किए जा रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। राजा ने कहा, हे समुद्र देवता, आपने जो हमारे राज्य के अधिकांश जमीन लेकर अपने गोद में पड़े हुए हैं, कभी कर स्वरूप खजाना स्वरूप कुछ दिया नहीं, इसलिए मैंने आपके ऊपर आक्रमण किया है। समुद्र देवता ने कहा, राजन बस तुम्हें धन चाहिए? अरे कितना धन लोगे तुम? बोलो कितना धन लोगे? राजा सोचे कितना अधिक से अधिक धन मांग ले। बोलने में देर करने लगा तो समुद्र देवता ने कहा, ए राजा, अरे चलो मैं तुमको धन का एक भंडार बतला देता। उस भंडार में से जितना धन तुमको ले जाना हो ले जाओ। समुद्र देवता राजा को एक धन का भंडार बतला दिए और यह कह दिए कि राजा, इस भंडार में हीरा लाल जवाहरात सोना चांदी भरा हुआ है, जितना तुमको इसमें से निकाल के ले जाना हो ले जा सकते हो। ऐसा कहकर समुद्र देवता अंतर ध्यान हो गए। राजा अपने सैनिक के माध्यम से धन ढोना प्रारंभ किए। धन ढोते ढोते कहा जाता है कि राजा सबसे पहले अपना सब घर भर लिया। जो बड़े बड़े महल मकान दलान सब, बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब, गोदाम सब जो बना बना के रखे थे राजा, सब में हीरा लाल जवाहरात सोना चांदी ले जा के भर लिया। जब सब घर भर गया, अब घर में रखने के लिए कहीं जगह नहीं तो आंगन में ही रखने लग गया। आंगन में रखते रखते जब आंगन भर गया, आंगन भी लबालब भर गया, तो खरिहान में दरवाजे पर रखने लगा। ये खरिहान में हीरा लाल जवाहरात सोना चांदी रखते रखते खरिहान भर गया, तो अगल बगल में जो बारी द्वारी जमीन थी उसमें ला लाकर रखने लगा। ये बारी द्वारी तमाम जमीन सब भर गया हीरा लाल जवाहरात सोना चांदी से। अब राजा के पास धन रखने के लिए कोई खाली जगह नहीं बचा, सब भर गया, लेकिन राजा का मन नहीं भरा। राजा का सब कुछ भर गया, लेकिन राजा का मन नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? इसलिए कि समुंदर के बताए हुए खजाना का अंत ही नहीं होता था। जितना निकाल निकाल के राजा लाते थे, वो हीरा लाल जवाहरात सोना चांदी उतना बढ़िया बढ़िया और उधर से निकलते जाए। इसलिए राजा का मन नहीं भरा। मन में होता था और कितना ले आवे, और कितना अधिक से अधिक ले आवे।
जब सब कुछ राजा का भर गया, मन नहीं भरा, तो राजा सोचे कि समुंदर के पास जब इतना बड़ा बड़ा धन का भंडार है, खजाना है, तो उनके पास बड़ा बड़ा बर्तन भी हो सकता है। तो चलो समुंदर से ही कोई बहुत बड़ा एक बर्तन मांग लेते हैं, जिसमें सब धन ले जाकर के रख सकेंगे। राजा अपने सैनिक लेकर चले और समुंदर के ऊपर फिर बम गोला बरसाने लगे। समुद्र देवता फिर प्रकट हो गए, कहने लगे, ए राजा, क्यों तुम मेरे ऊपर दोबारा आक्रमण किया है? बम गोला बरसा रहा है, अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे पहली बार तुमने मेरे ऊपर आक्रमण किया, बम गोला बरसाया, मेरे तह के जीव जंतुओं को तुम घायल किए जा रहा था, तो तुमको पूछने पर तुमसे जानकारी मिली कि तुम्हें धन चाहिए, तो मैंने तुमको धन का एक भंडार बतला दिया। अब क्या चाहिए? दूसरी बार आक्रमण किया, अब क्या चाहिए? राजा ने कहा, हे समुद्र देवता, आपके बताए हुए खजाना का धन ढोते ढोते मेरा सब कुछ भर गया है। मेरे पास धन रखने के लिए अब कहीं खाली जगह नहीं रह गया है, इसलिए दोबारा मैं आपके ऊपर आक्रमण किया हूं कि आप हमको बहुत बड़ा एक बर्तन दीजिए, जिस बर्तन में कि सब धन ले जाकर के मैं रख सकूं। समुद्र देवता सोचे, ये राजा बड़ा धन लोलुपता है, कैसे इसे समझाऊं? राजा बड़ा धन लोलुपता है, मैं कैसे इसे समझाऊं? समुद्र देवता क्या किए, बगल में ही एक मनुष्य की खोपड़ी दिखाई दी और उस खोपड़ी को उठाकर राजा को देते हुए कहने लगे, राजा लो, अब इसी में धन रखना। ऐसा कहकर वह खोपड़ी को देकर समुद्र देवता फिर अंतर ध्यान हो गए। राजा सोचे, अरे इतनी छोटी सी खोपड़ी में भला कितना धन अटेगा? एक कोबा धन डालेंगे तो उसी में लबालब भर जाएगी। लेकिन चलो, समुंदर का दिया हुआ है, इसको पहले भर लेता हूं, तब फिर आकर के आक्रमण करूंगा। बस क्या, वह राजा उस खोपड़ी को ले गए, अपने राजमहल के बगल में कहीं रख दिए। बड़े बड़े ट्रक के ट्रक वह हीरा लाल जवाहरात सोना चांदी ला लाकर उस खोपड़ी में उझलते जाए, खोपड़ी भरे ही नहीं। खोपड़ी खाली के खाली, भरे ही नहीं, खाली के खाली। कितना ट्रक लाला करके हीरा लाल जवाहरात सोना चांदी उस खोपड़ी में उझल दिया, खोपड़ी भरे ही नहीं, खाली के खाली। धन ढोने के क्रम में राजा की कितनी गाड़ियां टूट गई, कितने नौकर बीमार पड़ गए, कितने राज कर्मचारी राज दरबार छोड़ छोड़ करके भाग गए कि कौन फेरा में राजा पड़ गया है।
क्या से क्या नहीं हो गया, लेकिन राजा का मन नहीं भरा। जब खोपड़ी नहीं भरने लगी तो राजा सैनिक लेकर समुंदर के ऊपर पुनः फिर आक्रमण कर दिया, फिर बम गोला बरसाना शुरू कर दिया। समुद्र देवता फिर प्रकट हो गए, कहने लगे, ए राजा, तुम क्यों मेरे ऊपर बार बार आक्रमण करते हो, बम गोला बरसा रहे हो? अरे पहली बार तुमने मेरे ऊपर बम गोला बरसाया तो तुमसे जानकारी मिली कि तुमको धन चाहिए, तो मैंने तुमको धन का एक भंडार बतला दिया। पुनः फिर दूसरी बार मेरे ऊपर तुमने आक्रमण किया, बम गोला बरसाया, तो जानकारी हुई कि तुमको धन रखने के लिए बर्तन चाहिए, तो मैंने तुमको एक बर्तन दे दिया। अब तीसरी बार फिर मेरे ऊपर आक्रमण किए हो, मेरे तह के तमाम जीव जंतु को तुम घायल किए जा रहे हो, बोलो अब क्या चाहिए? राजा ने कहा, हे समुद्र देवता, आपने जो वह बर्तन दिया है, वो बर्तन कैसे भरे, इसकी जुक्ति बताइए। समुद्र देवता ने कहा, राजा तुम महामूर्ख है, तुम महामूर्ख है। अरे संसार के धन दौलत से, संसार के धन दौलत से यह मनुष्य की छोटी सी खोपड़ी कभी भर नहीं सकती है, कभी भर नहीं सकती है। अरे इसमें एक मुट्ठी राख अथवा मिट्टी उठा के डाल दो, भर जाएगी, धन दौलत से भरेगी नहीं, क्योंकि जितना होगा और उतनी चाह भड़केगी। इसलिए सुंदर दास जी महाराज ने कहा, ज्यों 10 20 50 भय 100, होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापत्ति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल हो राज्य करे, तृष्णा अति अधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना, तेरी तो भूख कबहू न मिटेगी। एक संतोष के बिना कभी भूख मिटेगी नहीं। बाबा कबीर ने कहा, गौधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान।